नमस्कार दोस्तों, फैक्ट गेन के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि चीन की हरकतों से क्या बच पाएगी दुनिया। जी हाँ दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए, आंकड़ों के बाजीगर चीन के लिए इस साल मई के आंकड़े कुछ खास नहीं थे। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ बाजार की उम्मीद से कम थी, रिटेल सेल्स में गिरावट हो रही थी और महंगाई बढ़ रही थी। जिस ट्रेड सरप्लस पर ड्रैगन इतराता था वो भी सिकुड़ना स्टार्ट हो गई थी। चीन के अंदर बेचैनी थी, तपिश बढ़ रही थी, लेकिन इन कमजोर आंकड़ों और कमजोर होती अर्थव्यवस्था से ज्यादा तपिश महसूस हो रही थी मौसम की। दोस्तों, अप्रैल में जो पारा चढ़ना शुरू हुआ था वो मई के आखिर तक जून आते आते बर्दाश्त से बाहर चला गया। इकोनॉमी में ज्यादा चिंता और चर्चा थी मौसम की। 22 जून को तो गर्मी 60 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। हो सकता है कि इससे पुराने भी रिकॉर्ड टूटे हो, लेकिन उससे पहले तापमान का ब्यौरा नहीं रखा जाता था। दोस्तों, रिपोर्टर्स के मुताबिक लू के कारण मौत में 342% की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। दोस्तों, गर्मी की वजह से बिजली की मांग इतनी ज्यादा बढ़ी कि पहली बार नेशनल एनर्जी एडमिनिस्ट्रेशन को इमरजेंसी ड्रिल करनी पड़ी। दोस्तों, एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये बस शुरुआत है। क्लाइमेट चेंज की मार जिन देशों पर सबसे ज्यादा पड़ने वाली है, यह कह ले कि इसकी शुरुआत हो चुकी है। उनमें चीन भी नंबर 1 पर है। ऐसे में दुबई में आयोजित जलवायु शिखर सम्मेलन COP28 की अहमियत और बढ़ जाती है। दोस्तों, चीन पर फोकस इसलिए भी है क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था प्रमुख रूप से कोयले पर आधारित है। दोस्तों, प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन के मामले में अमेरिका भले सबसे आगे हो, लेकिन टोटल कार्बन इमिशन में सबसे आगे चीन खड़ा है, अमेरिका से लगभग 2.5 गुना ज्यादा। इसकी वजह भी यही है कि उसके यहाँ दुनिया का लगभग 1/4 सामान बनता है। पिछली सदी के आखिरी से लेकर अभी तक इसकी अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेज गति से आगे बढ़ी है। उसके पास सबसे विशाल आबादी वाले क्षेत्र हैं और आज की तारीख में दुनिया की इकोनॉमी चीन की इकोनॉमी से जुड़ चुकी है। तो क्या अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए चीन ऐसे ही पर्यावरण का गला घोटता रहेगा या फिर वो धरती को बचा सकता है? चीन को लेकर पर्यावरण से जुड़ी कुछ सबसे बड़ी चिंताएं हैं। उन चिंताओं में सबसे बड़ी बात है, आखिर कोयले का क्या होगा? दोस्तों, यही चिंता नंबर 1 पर सबसे बड़ी चिंता भी है। चीन सबसे बड़ा कोयला उत्पादक और उपभोक्ता भी है, यानी खुद ही धरती से कोयला निकालता है और खुद ही उसे फूंक डालता है। दोस्तों, पिछले साल उसने 4.5 अरब टन कोयला खदानों से निकाला था। उसकी आधी से ज्यादा ऊर्जा जरूरत इसी काले पत्थर से पूरी होती है। चीनी सरकार ने 2016 में नए कोयला पावर प्लांट के निर्माण पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन केवल 2 साल के लिए। 2018 में ये बैन खत्म हुआ और उसके बाद फिर से पुराने ढेर के बिजली संयंत्र लगने लगे। दोस्तों, साल 2022 में एवरेज हर हफ्ता 2 नए कोल पावर प्लांट की नई मंजूरी दी जा रही थी। इसमें चीन ने लक्ष्य तय किया कि 2060 तक वो कार्बन न्यूट्रल स्टेट्स हासिल कर लेगा। उसने कोयला पर निर्भरता घटाने का भी प्लान बनाया है, लेकिन जिस गति से उसकी योजना आगे बढ़ रही है उस हिसाब से तो 2060 वाला लक्ष्य शायद कभी पकड़ में ही ना आए। 2011 में चीन की एनर्जी सप्लाई 70% कोयले पर आधारित थी। पिछले 1 दशक में ये आंकड़ा कुछ कम हुआ है, लेकिन कमी आई है % में, जबकि कोयले की कुल खपत ज्यादा हुई है। यानी कि अगर चीन कोयले पर निर्भरता घटाता भी है तो भी उसकी जरूरत इस तेजी से बढ़ रही है कि पर्यावरण के मोर्चे पर कोई खास फायदा नहीं होगा। वही दोस्तों, आगे ये भी जानते हैं कि चीन रिन्यूएबल एनर्जी बनाएगा और इसका इस्तेमाल कैसे कर सकेगा। दोस्तों, सवाल इसलिए है क्योंकि चीन से ज्यादा पावर प्लांट कोयले को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। उन सभी को ग्रीन एनर्जी की ओर मोड़ना मुश्किल भरा हो सकता है। चीन इस समय न्यूक्लियर पावर प्लांट, विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी में इन्वेस्ट कर रहा है। अभी उसके पास 750 गीगावाट
विंड और सोलर एनर्जी जनरेटर करने की क्षमता है। इस दशक के आखिरी तक यह आंकड़ा 1200 तक पहुंच सकता है। दोस्तों, दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा, लेकिन इतना काफी नहीं है। पहली वजह तो ये है कि चीन की जरूरत उस अनुपात में बढ़ती जाएगी। दूसरी वजह ज्यादा उलझने वाली है, पुराने ग्रिड को अपडेट करना। इकोनॉमिक्स की एक रिपोर्ट बताती है कि चीन के सोलर और विंड रिसोर्स उसके पश्चिम हिस्से में मौजूद है, जबकि एनर्जी की ज्यादा जरूरतें हैं पूरब में। इस एनर्जी को पश्चिम से पूरब ट्रांसफर करना तो बहुत बड़ी मुश्किल चुनौती बन सकती है। इसके अलावा मीथेन की मार भी परेशान करने वाली है। दोस्तों, मीथेन से धरती का तापमान बढ़ रहा है और चीन इस पर लगाम कैसे लगाएगा, उसका प्लान क्या है? फिलहाल तो कोई प्लान नहीं दिखता। यूएन क्लाइमेट समिट 2021 में प्रस्ताव आया था कि 2030 तक दुनिया भर में मीथेन के उत्सर्जन को 30% तक कम किया जाएगा। 100 देशों ने इस पर हामी भी भरी थी, लेकिन चीन पीछे से हट गया। फिर उसने वादा किया कि अपने 2035 के नेशनल क्लाइमेट प्लान में वह इस मुद्दे को भी शामिल करेगा। हालांकि ऐसा होना मुश्किल लगता है। वजह है कि इसके लिए कोयला खदानों को बंद करना पड़ेगा, जो हो ही नहीं सकता, और ना ही धान की खेती कम हो सकती, जिसके खेतों में माइक्रोब्स की वजह से मीथेन उत्सर्जित होती है। तो वही लास्ट में यही सवाल उठता है कि क्या चीन दुनिया को डुबा कर ही मानेगा? दोस्तों, इसका जवाब ये हो सकता है कि चीन के संकट में ही समाधान की उम्मीद भी छुपी हो। कहा जा रहा है कि चीन की आर्थिक रफ्तार अपने चरम को हासिल कर चुकी है, अब उसमें गिरावट ही आएगी। उसका रियल एस्टेट सेक्टर नीचे की ओर जा रहा है। नए शहर बसने और ब्रांड इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करने में कमी आई है। इसका कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट पर्यावरण में भी दिख सकता है। ग्रीन एनर्जी पर चीन खूब पैसा लगा रहा है। किसी भी दूसरे मुल्क के मुकाबले उसके पास सोलर और विंड एनर्जी के लिए बेहतर संसाधन है। बस उम्मीद यही है कि इससे उसकी जरूरतें ज्यादा से ज्यादा पूरी हो जाएं। उम्मीद के लिए एक और किरण इसलिए दिखती है क्योंकि क्लाइमेट चेंज ने चीन पर बेहद बुरा असर डाला है। ग्लोबल एवरेज के मुकाबले उसके यहाँ औसतन तापमान और समुद्र का स्तर अधिक हो रहा है। अगर यही हालात रहे तो शंघाई जैसे उसके तटीय शहरों पर खतरा मंडराने लगेगा। कुल मिलाकर चीन के चलते दुनिया ही नहीं, वो खुद भी संकट में घिरा हुआ है। बाकी धरती ना सही, लेकिन कम से कम अपने को बचाने के लिए वो कुछ कदम उठाएगा ही। उम्मीद तो दोस्तों यही है। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। हमारे चैनल पे बने रहिए। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।